नमस्ते, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दिवाली की शुरुआत धनतेरस से एक दिन पहले शुरू हो जाएगी, जिस दिन आ रहा है वसु बारस और उसी दिन है रमा एकादशी, यानी कि ये बहुत ही बड़ा दिन है। 9 नवंबर 2023 से दिवाली की शुरुआत हो जाएगी और ऐसे दिन पे आप क्या उपाय कर सकते हैं, आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाली हूँ। खास तौर पे ये उनके लिए भी है जिनको संतान होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है या जिनको संतान तो है लेकिन उनको संतान से रिलेटेड यानी कि बच्चों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, चाहे फिर वो बड़े बच्चे हों या छोटे बच्चे हों। तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल से, अगर आप ऑलरेडी आपके पास है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको यूज़ करना है वो है गाय माता और उनके बछड़े की स्टैचू का इस्तेमाल करना है। अगर आपको ये पीतल की मिल जाए या पंचधातु की मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। भले आप उसको छोटी सी लेके आए, ज़रूरी नहीं साइज़ आप कितनी भी ले, आप अपने बजट के अनुसार वो ले सकते हैं। ये पहला ऑप्शन होगा। अगर आप वो नहीं ले सकते तो देखिए मार्केट में आजकल बहुत सारी फाइबर की सफ़ेद में भी मिल जाती है, तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं। गाय और बछड़ा होना चाहिए। इस बात का ध्यान देना चाहिए कि बछड़े का जो मुंह है वो ऊपर की तरफ हो और जो गाय का मुख है वो बच्चे की तरफ हो। अगर थोड़ा इधर उधर होगा तो चलेगा। सिर्फ स्टैचू लेने के लिए नहीं लीजिएगा, ध्यान से उनके चेहरों को आप देखिएगा। जब आपको लगे कि हाँ ये मेरे मन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है, आपको मतलब उस पर दिल आ जाए, वैसी वाली कोई भी स्टैचू आप ले लीजिएगा। अगर इनकेस आपको स्टैचू नहीं मिल पाता है तो इस तरीके का गूगल से फोटोग्राफ भी आप ले सकते हैं। इसको आपको क्या करना है, अपने घर के पूजा स्थान पे रख के इनकी पूजा करनी है। कैसे पूजा करनी है, आप वहाँ पे नीचे पान का पत्ता अगर रख सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो लाल कपड़ा लगा दीजिए, नहीं तो कोई भी प्लेट आप रख दीजिए, उस पर अक्षत थोड़े से चावल आप रख दीजिए। उसके बाद गाय और जो बछड़ा है वसु, इनको आपको वहाँ पे बिठा देना है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो उनके पास में आप इनको रख सकते हैं या कृष्ण भगवान के पास में भी आप इनको रख सकते हैं। मोर पंख अगर आपके पास है तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा, मोर पंख भी आप ज़रूर से पास में रख दीजिएगा। फिर जैसे आप रेगुलर पूजा करते हैं वैसे ही आप इनकी पूजा करेंगे और उसके बाद चाहे तो आप इनको मंदिर में रहने दें या इसको आप अलग डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। अगर आपको संतान से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है या नहीं हो रही है या बच्चा है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप गाय और जो बछड़ा है उनके स्टैचू को या उनके फोटोग्राफ को पूजा करने के बाद घर के वेस्ट डायरेक्शन में या जो लिविंग रूम का जो वेस्ट डायरेक्शन यानी कि जो पश्चिम दिशा है वहाँ पे आप इनको रख देंगे। ठीक है। और अगर आप जीवन में मान सम्मान चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका सोशल गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा हो, आप पॉलिटिक्स में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाए, फिर ऐसे में आप इनको ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। आप चाहें तो पूजा स्थान पर भी उस तरीके से डायरेक्शन वहाँ पर रख सकते हैं। पर ज़रूरी नहीं कि रखने के बाद आपको उनकी पूजा करनी है, केवल एक ही दिन आपको उनको पूजा करनी है, बाद में आप उनको रख सकते हैं। अच्छा, जो आपने गाय और बछड़े के नीचे जो आपने चावल रखे थे, अक्षत रखे थे, वो अक्षत आप बाद में पक्षियों को खाने के लिए दे देंगे। उपाय नंबर 2 में आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको एक कमल यानी कि लोटस का आपको एक प्रिंट आउट लेना है। एक फ़ोटो आप ले लीजिए, कितने भी साइज़ का आप ले सकते हैं, वो लाल कलर का भी हो सकता है या वो गुलाबी पिंक कलर का भी हो सकता है। उसके आप प्रिंट आउट ले लीजिए। प्रिंट आउट लेने के बाद आप चाहें तो उसको प्लास्टिक लैमिनेट कर सकते हैं या प्लास्टिक शीट में डाल सकते हैं या एज इट इज़ भी आप उसको रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, कमल की फोटोग्राफ की भी आपको पूजा करनी है। ये अपने पूजा स्थान पे आप आज के दिन रख लीजिएगा, एकादशी वाले दिन। आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। पूजा करने के बाद आपको ये कमल की जो फोटोग्राफ है, आपकी जो तिजोरी है जहाँ पे आप कैश रखते हैं या अपने गहने रखते हैं, उसके अंदर आप इसको चिपका देंगे। ठीक है। इनकेस आपकी तिजोरी नहीं है तो आपका ड्रॉर होगा, तो ड्रॉर में कोई भी साइड पे आप उसको चिपका सकते हैं। आप उस हिसाब से पहले से प्रिंट आउट ले लीजिएगा कि साइज़ आपका वहाँ का क्या है। कईयों के 2 तिजोरी होती है, एक ज्वेलरी की अलग होती है, कैश की अलग होती है, तो उस तरीके से आप 2 भी कमल के फूल लाके वहाँ पे लगा सकते हैं। इन केस आप कैश ज़्यादा नहीं रखते तो ऐसे मैं रिकमेंड करूँगी कि थोड़ा सा कैश लाके आप ज़रूर से घर में रखें। एक वहाँ पे पाउच या पर्स आप ले लें,
एक जगह ऐसी बनाएं जहाँ पे आप थोड़ा सा कैश अपना रखें, डेली का जो एक्सपेंसेस होता है एटलीस्ट उसको वहाँ पे रखें। उस जगह पे भी आप ये कमल की पिक्चर को लगा सकते हैं। बस आपको इसको 1 साल तक लगा के रखना है। नेक्स्ट ईयर दोबारा से आप वो चाहिए तो फोटो को रिप्लेस कर सकते हैं, या उसी फोटो की आप वापस से पूजा करके फिर से आप उनको अंदर लगा सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मोर पंख अगर आपके पास हो, मोर पंख भी अगर आप आज के दिन रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। बाद में इस मोर पंख को आप क्या कर सकते हैं, या तो लिविंग रूम में कहीं पे भी आप इसको रख सकते हैं। कोई भी एक छोटा सा फ्लावर पॉट ले ले, उसके अंदर 2 या 3 या 5 जितने भी मोर पंख आपके पास है वो डाल के आप ऐसे फ्लावर पॉट में डाल के उनको रख सकते हैं। वेस्ट डायरेक्शन में रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, नहीं तो ईस्ट में भी आप उनको रख सकते हैं, नहीं तो आप दीवार पे कहीं पे आप इसको चिपका सकते हैं, नहीं तो आपके घर का जो पूजा स्थान है, जो मंदिर है, वहाँ पे भी आप इसको स्टिक कर सकते हैं। अगर आप मोर पंख के बारे में और ज़्यादा डिटेल जानकारी पाना चाहते हैं तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि कितने मोर पंख कौन से डायरेक्शन में किस पर्पज़ के लिए लगाना चाहिए। तो आपको सिर्फ सर्च करना है मोर पंख इंदू जी के रेमेडीज़ या पिकॉक फेदर इंदू जी के रेमेडीज़, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी, तो वो भी आप एक देख सकते हैं। आप चाहें तो इसी मोर पंख की पूजा करके आप अपने बच्चों की जहाँ पे जो शेल्फ होता है, जहाँ पे वो किताबें रखते हैं, वहाँ पे भी आप उसको स्टिक कर सकते हैं, या उनके कमरे में आप इसको लगा सकते हैं, उनकी कोई किताब में रख सकते हैं। पति पत्नी के रिलेशनशिप में अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो आप ऐसे में 2 मोर पंख की उस दिन पूजा करके बेडरूम में वेस्ट की वॉल पे इसको टेप से चिपका सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मोर पंख बहुत ही गुड लक की तरह काम करता है। और ख़ास तौर पे अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हमेशा नेगेटिविटी बनी रहती है, नज़र बार बार लग जाती है, तो फिर तो मैं कहूँगी कि हर कमरे में आप 1-1 मोर पंख या 2-2 मोर पंख की जोड़ियाँ आप किसी भी डायरेक्शन में लगा दें। ऐसे लगाएं कि जब आप एंटर करें तो सामने आपको वो मोर पंख दिखाई दे। सिर्फ शेलो टेप से लेकर आप उसको दीवार पर चिपका सकते हैं, या एक कागज़ पर उसको लगा दें और वो कागज़ को आप वहाँ पर लगा सकते हैं। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि मोर पंख लेते हैं, उसको एक अच्छे से ग्लास फ्रेम करवा देते हैं और उसको भी डायरेक्ट लगा देते हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास अब तक गाय और बछड़े की ना तो स्टैचू है ना आपके पास फोटो है, तो जल्दी से आप लेके आइए और इसको अपने घर पे ज़रूर से रखिए। फिर देखिए कितने आपके घर में अच्छे अच्छे संकेत आने लग जाएंगे, क्योंकि इनको रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। लाइफ में हमेशा इस बात का भी ध्यान दें, कभी भी गाय को या बछड़े को कभी भी आपको उनको हर्ट नहीं करना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। कई बार लोग ऐसा होता है ना कि वो बीच में आ जाते हैं तो उनको हर्ट करते हैं या चप्पल से मारते हैं, उन पे पत्थर फेंकते हैं। ऐसे कभी भी नहीं करना। जितना गाय की आप पूजा करते हैं या अपने हाथ से उनको सेवा करते हैं ना, उतना आप जीवन में तरक्की करते हैं। एक और यहाँ पे आपको उपाय बताने जा रही हूँ, इसको आप लाइफ में कभी भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको इसी दिन करना है। जब भी आपकी कोई मनोकामना होती है, आपको लगता है कि रास्ते पे बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तकलीफ़ें जो है ना ख़त्म ही नहीं हो रही, मतलब परेशानी आती ही चली जा रही है, तो फिर आपको क्या करना है, कंटिन्यू 7 दिन तक आप गाय को कुछ भी खिलाएं, चाहे वो हरा चारा हो, चाहे वो आप रोटी खिलाएं, कुछ भी खिलाएं। जब भी आप गाय को खिलाएंगे तो खिलाते वक्त आप मन ही मन उनको देखते हुए आप बोलिए। कई बार क्या होता है, खिला तो देखते हैं लेकिन हम उनके चेहरे की तरफ देखते नहीं है। नहीं, आप उनके चेहरे पे देखिए, भले वो नहीं देख रहे हैं, आप उनके देखिए चेहरे पे, और देखते हुए आप मन में उनको बोलिए कि हे गौ माता, मेरी ये जो तकलीफ़ है, मेरी जो प्रॉब्लम्स है, आप प्लीज़ उसको दूर करें, मेरी जो इच्छा है इसको आप पूरी करें। चाहे वो आपकी बच्चे की हो, पति हो, किसी की भी हो, आप इसको करके ज़रूर देखिएगा। और इस दिन तो आप ज़रूर से कीजिएगा, अपने हाथ से गौ माता को खिला के आइएगा। खिला के नहीं आ सकते इस दिन, क्योंकि काफ़ी लोग उस दिन खिला रहे होंगे, तो हो सकता है कि गाय ना भी खाए, तो ऐसे में केवल उनके आगे खड़े होकर 1 मिनट के लिए आप प्रार्थना करके और आप निकल जाए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने 7 दिन का बताया वो आप ज़रूर से फ्यूचर में कीजिएगा, परिवर्तन ज़रूर से इससे आता है। चलिए अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें और अपना पूरा ध्यान रखें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।